करत थी और यह जो अपराध है 2014/7/2023 का यह FIR दर्ज है। और यह FIR में हम कहब कि हमारे सहयोगी थोड़ा गौर से यह FIR का दिखा दें कि ये कौने कौने नाम। मानव विशाल सिंह, पिता के नाम है इनकर विनोद सिंह, इंदौर के पता डाला है। और यह पूरी कहानी लिखी है जौने में मध्य प्रदेश के विंध्य के दो युवा गली गली दर दर भटके का मजबूर है। वजह यह ही कि रातों रात लखपति बने चले रहे। सबसे बड़ी बात कि अपना सोचे रहे कि JCB खरीद के हम एक ऐसा काम कर ले कि जौने इस परिवार के हम आधारभूत जो ज़रूरत थी ओहू का पूर कैली, वो एक बड़ा आदमी तो बन जाए। लेकिन ये ऐसा जाल में फंस गए हैं जेकर जाल से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और अब लाखन रुपया के कर्जदार हो गए हैं। दोनों युवक JCB जो है एक व्यक्ति के द्वारा इनका प्रलोभन दीनगा कि अपने नाम से JCB फाइनेंस कराए ले, इन पचे कराए लिहिन और वह न JCB इनके पास आए ना कौनों में के रुपया मिल रहा है तब बैंक से कर्ज के लगातार नोटिस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनन कि कर्ज के नोटिस मिल रहा है, JCB उनके लगे नहीं आए। और जो वह व्यक्ति इनका लालच दे के JCB खरीदवाइस, वह वादा करिस कि हम लाखन रुपये महीना के दर से देवाऊ। लेकिन आज ये दोनों गली गली भटके का मजबूर हैं, दर दर भटके का मजबूर है। ये पचे आज जो है सिगरौली से चल के IG ऑफिस रीवा आए हैं। नए अधिकारी, नवागत अधिकारी आए हैं, महेंद्र सिंह सिकरवार सर। उनके पास या अपन आवेदन दिहिन ही और यह आवेदन में गुहार लगाइन ही कि हमरे मामला के निपटारा कराई। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बातचीत के, जहां हमारे साथ दोनों युवक हैं। का शुभ नाम है अपना? अतुल सिंह पटेल। अतुल सिंह जी, अपना का नाम है? सतीश कुमार जायसवाल। कहानी दोनों जने के एक में ही या अलग अलग? नहीं, दोनों की सेम कहानी है। हाँ, तो चलिए तो कहानी अपना से जाने के प्रयास करी थे, काहे कि अपना बैकुंठपुर के आई और अपना बढ़न के आई। हाँ, तो थोका अपना का बतकहाव में थोका दूसर में हुई। तो अतुल सिंह जी से समझी थे कि का पूरा मामला है, का कुछ अपना पंचे चाहत है। का मामला है अतुल जी? मामला ये है कि मानव विशाल सिंह जो लिगोंग कंपनी का डीलर लिया था, बैढ़न में उसकी ऑफिस थी और एक रीवा में भी उसकी ऑफिस थी। अक्टूबर महीने के मतलब सितंबर महीने में 2022 में उसने क्या बोला कि एक JCB खरीद कर हमको दे दो। और मैं उसको बोला कि ये इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, क्योंकि वो जो सैलरी हमको दे रहा था वो सैलरी 12,000 थी। और उस सैलरी से मैंने उसको बोला डाउन पेमेंट कहाँ से आएगा, हम कैसे लोन भरेंगे। तो बोला मैं डायरेक्टर हूँ, इतना बड़ा मेरा कंपनी है, हम कहीं से भी उसको चुका देंगे। और मैं बोला डाउन पेमेंट बोला देंगे उसका। मैं बोला फाइनेंस कहाँ से होगा, तो बोला कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा एक दोस्त है जिससे मेरा अच्छा संपर्क है, उसको मैं बोल दूंगा तो तुमको लोन दे देगा। और इस तरीके से लोन फाइनेंस हुआ। लोन करीबन 27 लाख के आसपास फाइनेंस हुआ मेरे नाम से, जबकि मेरा कोई भी आज तक मैंने कभी एक मोबाइल तक फाइनेंस नहीं करवाया है। इसके बाद क्योंकि मैं उसको स्टोर में काम कर रहा था और मेरे को पूरा भरोसा था मतलब विश्वास में आदमी आ करके, क्योंकि वो डायरेक्टर था। डायरेक्टर होने पर कोई भी आदमी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता है कि आप कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने उस मशीन ख़रीदा राज JCB से, जो अभी डीलरशिप बद्रिका के पास चली गई है, जो बद्रिका एजेंसी इस समय पर अनपरा में काम कर रही है, अनपरा UP में काम कर रही है। तो मैंने उसको मशीन दिया और मशीन देने के बाद टेलर में लोड करवाया। टेलर में लोड करवाने के बाद वो अल्ट्राटेक रीवा आना था, अल्ट्राटेक रीवा ना आकर के वो मशीन इंदौर चली गई। इंदौर मंगवाया, वो इंदौर से मुंबई भेजा और वहाँ भेजने के बाद ये सारे ट्रांसपोर्टरों का हमारे पास कोई डिटेल नहीं था। और जो उनका सेल्स मैनेजर था वो पूरा डीलिंग कर रहा था। उस सेल्स मैनेजर का नाम उमा शंकर श्रीवास्तव है। और इसी तरीके से ये मशीन ले जाके मुंबई में छोड़ा और वहाँ से उसका जो GPS सिस्टम होता है उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया।
और जैसे ही उसने डिस्ट्रॉय किया वहाँ से लोकेशन बताना बंद कर दिया, और वो लोकेशन आज तक, वही लोकेशन आज तक वो स्थिर है और वहाँ से कोई आगे पीछे कुछ पता रहता नहीं है। और आज दिनांक तक मशीन का कोई रहता पता नहीं। जब मैं ट्रांसपोर्टरों का नंबर जांचना चालू किया तो टेलर की जो बॉडी होती है उसमें टेलर बनाने वाले का, जो बॉडी बनाता उसका नंबर मिला, उसके माध्यम से टेलर मालिक का नंबर मिला। और फिर मैंने उससे संपर्क किया, तुम वो 2 मशीन कहाँ रखे हो? तो वो बोला कि हम इंदौर ले गए थे, इंदौर से फिर हम पुणे में छोड़े। तो मैं बोला कि मशीन का रिसीविंग तो दो, तो वो कुछ भी रिसीव नहीं दे रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर स्पष्ट बोलता है कि मानव विशाल ने मशीन रिसीव किया है, हमने उसको दे दिया है सारा चीज़, अब हम तुमको ना रिसीविंग देंगे ना कुछ देंगे। अब ये सब बातें हो गई। और इसके बाद जो बैंक का भी लोन है, बैंक का लोन हर महीने 75,000 उसका किस्त है। अभी वो किस्त हम कैसे दें हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये जो 75,000 किस्त है हमको उसने 3 बार दिया है, और तीनों बार वो 75,000 बिना 1 रुपये लालच के साथ हमने उसके साथ काम किया। वो बोला था मेरे को तुम्हारा ट्रैक अच्छा हो जाएगा, आने वाले टाइम में हम एक मशीन और तुमको दिलवा देंगे जिसमें तुम काम करोगे। लेकिन वो ऐसा ना करके आज वो मशीन को चुरवा लिया, क्या किया, कहाँ ले गया, पूरा ख़त्म कर दिया, अभी कुछ पता नहीं। कहूँ है मशीन के अपना के JCB, राज JCB। JCB नाम है ओकर कंपनी के नाम राज JCB है। JCB ना है कि औ कोनो जैसा LNT के आवती दूसरे कंपनी के होती है? राज JCB। ठीक है, तो अपना लगभग कहानी समझ चुके हैं ना। वो हम कहा कि वो FIR कॉपी ले आई अपना, जो ने FIR के कॉपी में यह बात के उल्लेख है कि यह में घटना घटी है। पुलिस साल भर पहले एमा मामला दर्ज करी, लेकिन आज दिनांक तक कौनो में के राहत अपना का नहीं मिली है। अपना कहा है कि ना अपराधी पकड़ा गया है और न में कौनो में के अपना का बैंकिंग से राहत मिली, न हुआ इनका JCB बरामद है। तो कुल मिला के एक बड़ा सवाल है। ये बताइए, जो दूसर भाई साहब हैं इनका कितना के लोन आए रहा? इनका करीबन 34-35 लाख के आसपास। एक कोठी किस्त, तो 3 किस्त के बाद अपना नहीं भरन हम एक आज करीबन 12 लाख। तो बैंक से डिफॉल्टर हो गए होगा अपना। 12 लाख रुपए माइनस में है अकाउंट, और अभी तक कुछ भी पता नहीं है। बैंक से नोटिस आ रही है। अभी हमारा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में वहाँ पर हम 138 का केस उन्होंने दायर कर दिया है कि ये व्यक्ति इसका जो चेक था बाउंस हो गया है, अब ये पैसा हमको नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने चेक लगा दिया अभी। तब गाड़ी खींची जाइए। गाड़ी तो है ये नहीं तो खींचेगी, अब हम लोग को अंदर ले जाएंगे। तो कुल मिला के समझे लायक बात थी कि यह एक गंभीर विषय है, और यह गंभीर विषय में कहों न कहों बैढ़न के पुलिस अधीक्षक महोदय जरूर लापरवाही कह रहे हैं। और यह लापरवाही के चलते जो है कहों न कहों 2 युवक जो है दर भटके का मजबूर है। तो यह बताइए कि एम FIR हुई गए, अब का पुलिस से संपर्क करी थे तो का कहा थे बैढ़न में? पुलिस केवल यही बोलती है कि जांच चल रही है। अभी जो दो SI जांच कर रहे थे, उनका एक का ट्रांसफ़र रीवा सिविल लाइन हो गया है और एक का बिंद नगर हो गया है। अभी वहाँ पे अभी मैं गया था पता करने के लिए, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी आपकी फ़ाइल किसी के हाथ में नहीं गई है, और वो फाइल जैसे ही आएगी वो विवेचना, मतलब जब भी मैं जाता था तो यही बोलते थे कि विवेचना चल रही है। तो अपना क्या लागत है, लापरवाही हो रही है पुलिस के द्वारा, या पैसा खा रहे हैं या क्या कह रहे हैं, कुछ यो में शंका ही? ये भी हो सकता है कि इधर से जाते हैं और उधर से पैसा लेके वापस आ जाते हैं, ये भी हो सकता है। अपनों को लग रहा है का? हाँ बिल्कुल ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ से बोलते हैं कि लोकेशन उसका ट्रेस हो रहा है, वो सामने वाला इंदौर में है। जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि नासिक निकल गया, और रात में बताते हैं नासिक है, सुबह रात में बताते हैं इंदौर है, सुबह 4 बजे 5 बजे भोर बता देते हैं कि नासिक चला गया, तो कहीं कहाँ चला गया वो, इस टाइप से बात करते हैं। को भी अपना पैसों दिहन पुलिस का वो व्यक्ति का पकड़े खातिर जाए आवे खातिर? बिल्कुल, यह बोला कि गाड़ी वाहन के खर्चा कम से कम दे दी, तो हम पंचायत दिहन है के का दिहन अपना जो SI था उसी को दिए हैं। तो नाम जानी थे कि नहीं जानी? नाम तो उसका मालूम नहीं है। चलिए, कुछ हालांकि डराव है इनके मन में, काहे कि पहले से बेचारे लालच यहीं से कहा थे, लालच ना करे चाहिए। जल्दी लखपति और करोड़पति बने के चक्कर में आज 2 युवक लाखन रुपये के कर्जदार हैं, और कर्जदारे भर नहीं, अंततः यदि ये में पुलिस जांच करके कौनो परिणाम तक नहीं पहुंच पाई तो अपना पचन का सलाखन के पीछे जाए का पड़ी। सीधे समझी, काहे कि कौनो 10-50 रुपया की बात ना हो, लाखन रुपया की बात हो रही है। 34 लाख के कर्जदार अपना है, 30 लाख के कर्जदार अपना है, और आगामी दिनन पर जितने समय बढ़त जाई तो कर्जा बढ़त जाई, काहे कि वो ब्याज जुड़त जाई। और पुलिस एक FIR 2023 में दर्ज करा थी, और यह जो अपराध है 2014/7/2023 का यह FIR दर्ज है, और
ये FIR में हम कहब कि हमारे सहयोगी थोड़ा गौर से ये FIR का दिखाई दें कि एम कौने कौने नाम मानव विशाल सिंह, पिता के नाम है इनकर विनोद सिंह, इंदौर के पता डाला है। और यह पूरी कहानी लिखी है जौने में हर बात के उल्लेख है कि कैसा लाखों रुपये के कर्जदार दो युवक बन गए, अब दर दर भटके का अपना पंचे मजबूर है। यह FIR की पूरी कॉपी देख के अपना अंदाज़ा लगा सके। हालांकि FIR से उम्मीद यह रही कि अब जो है न्याय करीब है, लेकिन अपना पंचे कुछ पैसों और रुपये दीन लगभग 10,000 के आसपास दीन पुलिस वाले का कि जाए के मानव विशाल सिंह को पकड़ें। लेकिन जब 10,000 में का हुई आज के महंगाई में इंदौर के और वह पैसा चुक गया तो फिर नए पैसा की ज़रूरत आई। हालांकि यह जो में हम कहीं लागे या अमूमन न कहे चाहिए, मगर जो यह सिस्टम के व्यवस्था ही, न्याय के व्यवस्था ही, न्याय के प्रणाली है, वह खुद पर सवालिया निशान लगावे के काम करत है और अंततः मजबूर हैं दो युवक दर दर भटके का। आज पुलिस अधीक्षक क्षमा करब IG ऑफिस आए हैं, पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय आए हैं, यह बात के गुहार लगाए रहे हैं कि साहब कुछ न कुछ न्याय जरूर दिलवाए दी। यह बताइए, मान ली न्याय न मिली तो क्या करब? हम लोग आत्महत्या करने से मंजूर हो जाएंगे, क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे? बैंक वाले रोज घर पे धरना धर रहे हैं, क्या करेंगे? अब दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं हम लोग को। बोलते हैं जेल कर देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। 24 घंटा इसमें हमको ये लगता है कि इसके अलावा यदि 30 लाख रुपए मांगेंगे तो हम लोग, आज भी हमारा मिट्टी का घर है, आज भी मैं वहाँ किराए से रहता हूँ, अभी वो पैसा हम कहाँ से देंगे? आज मुश्किल हो रहा घर चलाने के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा कुछ भी हमको पता नहीं है। वो लास्ट ऑप्शन ज़िंदगी ख़त्म करने का ही रहेगा। चलिए, हम तो यह सलाह न दे बिल्कुल, कहे कि यह लड़ाई का जीवन मिलत है और निश्चित तौर पर गलती अपना पंचे करें कि अपना रातों रात लखपति और करोड़पति बिना मेहनत के आज के दुनिया में का को बन सकते हैं? नहीं, बिना में अपना संदेश दे खितरिया खबर हम बनाए रहे युवन के बीच में। हम यह संदेश दे चाहे थे कि देखिए अपना ये दो युवकन का जे अपन मेहनत कर रहे हैं, 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक लालच में फंसे, एक प्रलोभन में फंसे और आज गली गली बागे का मजबूर है। तो निश्चित तौर पर लगातार एम अपना का हम अपडेट दे रहा और यह मामला में अब शुरुआत भई ही तो बघेली न्यूज़ चैनल अंत तक जरूर पहुँचाई था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।